नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिजुनेट लाइव थ्रू स्पिरिचुअलिटी यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता। पिछले अंक में हमने बहुत ही अच्छी बातें समझी जानी थी। एक बात बहुत अच्छी निकल के आई थी कि बीमारियां क्यों हैं, रोग क्यों हैं। तब डॉक्टर श्रीमन साहू जी ने हमें बहुत सुंदर बातें बताई कि हमारी जीवन पद्धति बदल गई, हमारी जीवन शैली में अजीबोगरीब परिवर्तन आए हैं, हमारा स्टाइल बदल गया, यानी हमारा जो लाइफस्टाइल था वो हेल्दी से अनहेल्दी लाइफस्टाइल बन गया। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की 5 बातों पर कल हमने विशेष जाना था। पहली बात थी अनहेल्दी स्लीपिंग, दूसरी अनहेल्दी ईटिंग, तीसरा अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी ड्रिंक्स और अनहेल्दी एडिक्शन। इन 5 बातों को हमने विस्तार से कल समझ लिया था और कुछ 5 बातें हैं जो हमारे इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आई हैं। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर श्रीमन जी से और जानते हैं उन और 5 बातों पर जो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की जिम्मेवार हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार विशाल भाई। कल हम चर्चा कर रहे थे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। 5 बातें हम डिटेल विस्तार पूर्वक हम तो चर्चा किए, परंतु आज हम और 5 बातें सुनेंगे जिसमें अनहेल्दी सराउंडिंग, जिस परिवेश में जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस वातावरण को हम कैसे करते हैं। दूसरी बात है अनहेल्दी रिलेशंस एंड नेगेटिविटीज़ इन लाइफ, अर्थात हम जिस परिवार में रहते हैं, परिवार संबंधियों के साथ साथ हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा रिलेशन क्या है, जिस ऑफिस में हम नौकरी करते हैं वहाँ भी हमारे कलीग्स के साथ हमारा रिलेशन क्या है, साथ साथ हमारे अंदर कई सारे नकारात्मक हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे जीवन की धारणाएं, नेगेटिविटी जिसको कहते हैं, वो भी हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। साथ साथ और भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आज विज्ञान के ज़माने में मनुष्य के जीवन बिल्कुल सेडेंटरी हो गया है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। नेक्स्ट है मटेरियलिस्टिक गोल एंड कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल। आज लोग धन संपत्ति, महल माड़ी, ये सब को ही जीवन का एम समझ ले हैं, लक्ष्य समझ ले, गोल समझ ले हैं, और आपस में एक दूसरे को रेस करना, ये भी एक तनाव का मुख्य कारण है। ये भी हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आ सकता है। इसी प्रकार ओवरवर्क एंड स्ट्रेस। आज जहाँ भी जाओ, बड़े बड़े शहरों में खास, लोग इतने तनावग्रस्त हैं। इसका मूल कारण है कि सबके ऊपर एक प्रेशर है, दबाव है, सभी जैसे कि स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं और ओवरवर्कड है। ये 5 बातें भी हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके कारण आज लोग रोगग्रस्त हैं, जिनकी वजह से आज रोग बने हुए हैं। ये जो 6 बातें सर आपने बताई हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं और जैसा कि हमने इनको देखा, हम चाहेंगे कि आप इन पे थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें ताकि हमारे श्रोताओं को इसका लाभ पहुँचे, दर्शक इससे जान सकें। देखिए, सबसे पहले मुख्य बात मैं आपको बताया था कि हमारे अनहेल्दी सराउंडिंग्स। आप देख लीजिए इस चित्र में कि आज जहाँ हम रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में, या जहाँ हम ट्रैवल भी करते हैं, जिस ट्रेन में, बसेस में, आप क्या करके रखें। खास करके हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, आप डेवलप्ड कंट्रीज जाइए, वहाँ लोगों को सेंस ऑफ हाइजीन है, मोस्टली लोग एजुकेटेड हैं, तो थोड़ा सा क्लीनलीनेस आपको दिखाई देगा। परंतु खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप जाके देखिए लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, जहाँ रहते हैं उस गली मोहल्ले को कैसे बना के रखे हैं। हमारे रास्ता देखिए, हमारे ट्रेन्स देखिए, बसेस देखिए, ट्राम्स देखिए, किस प्रकार हम उसको अनहाइजीनिक करके रखे हैं। जो भी चीज़ें हम गार्बेजेस से सब डंप करके रखते हैं, जिसके कारण मच्छर, अनेक प्रकार के जर्म्स पैदा हो रहे हैं और फिर हमको इन्फेक्शियस डिजीज़। आज देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत कम है, बहुत कम है। वहाँ ट्यूबरकुलोसिस क्या है, बहुत सारे, आप इफ यू गो टू अमेरिका एंड डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरे भी हैं, वहाँ ट्यूबरकुलोसिस बहुत रेयर है। परंतु भारत जैसे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप देखिए गांव-गांव में लोगों की क्या क्या हालत है। ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, ये सब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो जर्म से, मच्छरों से पैदा हो रहे हैं, ये बीमारियों का कारण, मूल कारण तो यही है कि हम अपने सराउंडिंग्स को अनहाइजीनिक करके रखें। तो ये भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। मनुष्य जहाँ भी रहे, जहाँ भी हम जो पहनते हैं, जो खाते हैं, ये सब वेरी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। साथियों, हमने समझा कि जो सराउंडिंग अनहेल्दी स्टाइल हमारा बना हुआ है, मतलब
हम जहाँ रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द साफ़ सफाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। कुछ खाएंगे तो वहीं उनके छिलके डाल देंगे, जैसा कि ट्रेन का तो सामने ही दिखता है। फिर सड़क में कहीं गुजरते हैं तो कहीं विस्फेट कर देंगे, कहीं भी। तो इन वजहों से हम बीमार होते रहते हैं, भारत में ख़ास तौर से, और जो विकासशील देश हैं उन सभी में ये हालात हैं। इस पर हमें ध्यान देना होगा यदि हम चाहते हैं कि संपूर्ण स्वस्थ हम हो जाएं। ये तो बात हुई सर इसकी सराउंडिंग की। इसके बाद अगला पहलू, दूसरा अगर हम देखें, चर्चा करें, देखिए आप अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी, ये तो डेवलपिंग कंट्रीज सराउंडिंग जो बताया ये तो एक बात है, परंतु आज इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज चारों तरफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज बोथ, दोनों विकासशील और विकसित राष्ट्र दोनों में इतने सारे इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं जिसमें बहुत प्रकार के एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो रहा है। हम आज एटमॉस्फेयर को कैसे बना के रखे हैं, फिर खास करके सिटीज़ आप जाइए, गांव में फिर भी लोग स्वच्छ हवा ले रहे हैं, लेकिन वहाँ इतना प्रदूषण नहीं है, पानी, हवा। परंतु शहरों में खास जाके देखिए किस प्रकार के हालत है, वहाँ आप सांस लेने के लिए तड़पेंगे। तो लोगों को अनेक प्रकार के श्वास रोग हो रहे हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हैं, सीओपीडीज, लाइक दमा की बीमारियाँ, ये सब खास करके शहरों में ऐसी हालत है। और आप देखेंगे बड़े बड़े सिटीज़ में सर्दी के मौसम में जो ये धुआं निकलते हैं, और फिर मौसम जैसे सर्दी के मौसम में फागी होती है चारों तरफ, ये धुआं और फागी दोनों को मिला के स्मग कहा जाता है। आप देखना वहाँ सनलाइट महीनों तक लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि एक चारों तरफ जैसे कि एक फागी हो जाती है, स्मग हो जाता है। तो फिर जिसको श्वास रोग होते हैं, दमा की बीमारियाँ, वो पेशेंट ऐसे हालत हो जाती है कि बात मत पूछो। तो हम अपने पानी को, हमारे हवा को, हमारी धरती को चारों तरफ प्रदूषित कर दिए, ये एक फैक्टर है। लेकिन नेक्स्ट फैक्टर आप जो पूछ रहे थे वो है हमारे अनहेल्दी रिलेशन। या ये देखिए, आज हम जिस परिवार में रहते हैं या जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारे समाज के साथ, हमारे अड़ोस पड़ोस के साथ हमारा संबंध कैसा है, या जिस ऑफिस में हम नौकरी करते हैं उसके साथ, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे सुपीरियर्स, हमारे जूनियर्स के साथ कैसा हमारे डीलिंग्स है, रिलेशन है। और हमारे परिवार में खास जहाँ रहते हैं, हमारे आज हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या है, बच्चे माँ बाप का रिलेशन क्या है, आप देखेंगे तो बहुत ही एक शॉक होता है। सचमुच भारत जैसा सुंदर कल्चर तो कहीं नहीं, परंतु आज भारत में खास ये पिछले कुछ साल के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। हमारे आपस में जो रिलेशन है बहुत बीटर हो चुका है, और हमारे भले एक घर में रहते हैं, आपसी जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक मुख्य कारण स्ट्रेस का और मेंटल डिप्रेशन का और एंग्जाइटीज़ का, वरीज़ का। तो आज मेंटल इलनेस जो मेजॉरिटी लोगों को है, इसका कारण यही है, एक है। साथ में हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़, आज देखिए परिवार में जिस प्रकार इस चित्र में देखिए किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं, अनेक प्रकार की नस्ली चीज़ों का लोगों को एडिक्शंस है, और उसके बस में आके फिर लोगों के साथ व्यवहार है, संबंध है, बहुत बिगड़ा हुआ है, वो वास्तव में सही नहीं है, जिसके कारण मनुष्य के अंदर एक तनाव है। और साथ साथ हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ है, अर्थात हमारे नकारात्मक सोच, विचार, व्यवहार, बोल, संबंध और कर्म, ये भी बहुत नुकसानकारक है स्वास्थ्य के लिए। जैसे लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, अटैचमेंट है, या ईगो है, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में 5 मुख्य विकार के रूप में हमारे भारतीय शास्त्रों में हम सुनते हैं। गीता ने तो बताए हैं। ये सारी वास्तव में जो 5 ये विकार कहा गया है इसको, तो ये सब चीज़ें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। एक उदाहरण के रूप में मैं कहूँ, आज देखिए आप अखबार में, न्यूज़ में आए दिन देखते होंगे कितने प्रकार के रेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ मर्डर होता है, क्या क्या होता है। इसका मूल कारण यही है। पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो इनमें बहुत इजाफा हुआ है। रेप की घटनाएं बड़ी आम सी होने लगी अब। जी, ये सब क्या है? मानसिक विकृतियाँ नहीं है? आप सोचिए, ये एक प्रकार की बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है, और इससे कई प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं। एड्स जैसे कई प्रकार की बीमारियां लोगों को फैल रही है इससे। इसी प्रकार देखिए, एंगर, गुस्सा करना, लोग तो सोचते हैं ये एक शस्त्र है, वेपन है, आज गुस्सा के बिना कोई काम नहीं चलता है, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जब गुस्सा करता है, देखना एकदम लाल पीला हो जाता है ना? नहीं, एकदम कैसा होता है? आग बबूला होने लगता है। तो सबसे पहले जिस पर वो गुस्सा करता है
उस पर असर हो या ना हो, सबसे पहले तो खुद का हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खुद लाल पीला हो जाता है, सबसे पहले तो खुद को नुकसान करता है। एंड टू योर सरप्राइज, आपको पता है कोई व्यक्ति अगर एक पॉप सिगरेट पीता है, उसके जो हार्ट में जो नस है, जो एंडोथेलियम है उसके ब्लड वेसल्स के, उस पर उसका आधा घंटा तक असर रहता है, जिसको हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो अगर कोई व्यक्ति एक पॉप सिगरेट पीता है तो आधा घंटा असर रहता है, परंतु कोई व्यक्ति अगर एक बार गुस्सा कर दिया 30 दिन तक उसका असर रहता है। तो आप सोचिए सिगरेट से भी कितना खतरनाक है गुस्सा करना। और कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाता है, वहीं स्पॉट डेथ हो जाता है, आप जानते हो। गुस्सा करके एक दूसरे को मर्डर कर देते लोग। आज कितने प्रकार के होमिसाइड, क्या क्या लोग क्या क्या कर देते हैं, आप सोचिए। तो किसी को अगर गुस्सा आया, किसी के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया, कुछ कर दिया, कितने लोगों का मौत हो जाता है। कि ये बीमारी नहीं, इन सभी के लिए ये गुस्से का स्वभाव, तो ये भी एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। इस प्रकार ग्रीड माना लोभ। आज मनुष्य एक प्रकार का लालच हवच के कारण क्या क्या कर रहे हैं, मिलावट से लेके हमारे जो खान पान की चीज़ है उसमें भी लोग एडल्ट्रेशन कर रहे हैं। लोग खा के फिर कितने लोगों की बीमारियां फैल रही है। तो क्या है ये, सोचिए, ये सब बीमारियों के जड़ नहीं है। इस प्रकार अटैचमेंट, ईगो, आज दुनिया में कितने प्रकार के क्लासेस हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सब देखा जाए तो ये सब नेगेटिविटीज़ भी अनेक प्रकार की बीमारियों के जड़ है। नकारात्मकता के कारण दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर पैदा होती हैं और ये सब चीज़ें बीमारियों के लिए जिम्मेवार हैं। हम इस बारे में कभी सोचते नहीं, हम समझते हैं ये तो आवश्यक है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लस्ट है तो हम समझेंगे कि भाई संतान उत्पत्ति के लिए बड़ा आवश्यक है, ये तो है ही, आदि से है। परंतु आज हकीकत कुछ और हो गई है। ये एक मनोरंजन का जरिया बन गया है, एक ऐसी बुराई जो बहुत गहरे विकारों को, बुराइयों को जन्म देती है। उसी के साथ गुस्सा है जिसकी वजह से हम कत्ल करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। ग्रिड यानी लोभ वृत्ति जो हमें संचय करने के लिए दूसरों की परवाह किए बिना इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। वहीं अटैचमेंट, हमें अपने ही अपने लगते हैं, बाकी सब बेगाने लगते हैं। और ईगो यानी अहंकार, जो तो कहा ही गया है अहंकार किसका प्रतीक है और उसके सर पे क्या दिखाया जाता है, रावण का प्रतीक दिखाया जाता है। तो ये नेगेटिविटी के कारण पैदा होती है और इनकी वजह से शरीर में अनेक रोग पैदा होते हैं। समाज में अगर हम किसी भी चीज़ को पकड़ें, खराबी को, तो उन सभी का कारण ये नेगेटिविटीज़ ही हैं। तो हमें पहले तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये नेगेटिविटी किसी तरह से हमारे अंदर से निकल जाए। इसके बदले फिर हमें क्या करना है जी? इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हम इसका सॉल्यूशन तो चर्चा करेंगे, इस पर कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे जीवन में हेल्दी रहें, वो तो बाद में चर्चा करेंगे। परंतु हम चर्चा कर रहे थे हमारी जीवन शैली में जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स क्या क्या है। नेक्स्ट कम्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज विज्ञान के ज़माने में सबके पास गाड़ी है, मोटर है, मोबाइल्स है। आज लोगों के सबके पास मोबाइल्स है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास मोबाइल शायद नहीं होगा। आज से 20-30 साल पहले थी ये मोबाइल, किसके पास नहीं थे। तो रहे भी होंगे तो कोई बहुत ही नहीं, जब मोबाइल जब आया ही नहीं था जी, बना ही नहीं था, तब तक तो किसी के पास नहीं था। तो लोग उस समय खूब भाग दौड़ करके सब कुछ काम करते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया हम सभी इमोबाइल हो गए अर्थात और चलना फिरना जरूरत नहीं है, बैठे बैठे सब काम हो जाता है, फ़ोन पे ही हो जाता है। सारे वर्ल्ड में किसी के साथ भी बात कर लो। तो आज मनुष्य की जीवन अगर देखा जाए तो आज किस प्रकार ज़िंदगी हम जी रहे हैं। देखिए आजकल तो सबसे हंसी आती है, ऑफिस में हमारे कुर्सी के नीचे भी व्हील्स है। अगर कोई फाइल भी लाना है, उठ के जाके फाइल नहीं लाना है, वो कुर्सी में बैठ के ही ग्रर करके आ जाते हैं। आप सोचिए किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं। सही बात। तो मनुष्य ऐसे हो गए हैं बिल्कुल एकदम सेडेंटरी। लोग पानी तक भी कोई ग्लास में लाके दे तो जाके पिएंगे, फ़ोन भी बजता रहेगा, कहीं जाके कोई उठाएगा देगा तो जाके सुनेंगे। इस प्रकार का जीवन मैं कहूँगा जो विकसित राष्ट्र हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ फिर भी कोई नौकर चाकर का सिस्टम नहीं है, जहाँ लोग खुद मेहनत करते हैं। तो देखिए अगर विकसित राष्ट्र में देखा जाए तो वहाँ कितना भी कोई व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, वो घर का सब काम खुद को करना पड़ता है।
उसके टॉयलेट क्लीन से लेके, उसकी गाड़ी सफाई से लेके, गार्डनिंग से लेके खुद करना पड़ता है। वहाँ नौकर चाकर कोई नहीं मिलता है। अगर कोई नौकर चाकर आएगा भी, उसके सैलरी से उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए कोई वहाँ रखते नहीं है। लेकिन हमारे भारत में थोड़ा सा पैसा हो जाए, बन जाते हैं सेठ और सेठानी। देखो सारे काम फिर नौकर चाकर से करेंगे, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, तो क्या हाल होगा सोचिए। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण देखिए आज सबके पास गाड़ी मोटर है, खास करके हमारे बच्चे। मैं आपको कहूँगा कि हम पहले साइकिलिंग करते थे तो कुछ तो कैलोरीज बर्न करते थे। सबके पास 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, लोग बैठे रहते हैं, 2 कदम भी चलना नहीं है, बैठे बैठे सब काम हो रहा है, तो बीमारी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। क्यों बीमारी होती है? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने देखा है, क्या आप सचमुच लंबे समय तक बैठते हो? हम किसी का हेल्थ एसेस करने के लिए हम पूछते हैं कि सारे दिन में आपको कितने समय बैठना पड़ता है, कंप्यूटर या टीवी के सामने कितने घंटा बैठते हो? उससे हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि इसका स्वास्थ्य कैसा है। क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस। अगर कोई लंबे समय तक बैठता है, क्या होता है, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत स्लो हो जाता है, धीमी हो जाता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन का लक्ष्य क्या है? देखिए हार्ट इज़ अ पंप जो कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, धड़क 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 धड़क। क्यों? ब्लड को पंप करके सारे बॉडी में सप्लाई करने के लिए। जो सांस हम लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन, ये सब हमारे ब्लड के जरिए से दूर दूर तक एक एक सेल तक पहुंचता है। वहाँ सेल में वो सब यूज़ होके हमें शक्ति देता है। फिर उससे जो वेस्ट मटेरियल्स है वो फिर ब्लड सर्कुलेशन में वापस आके हमारे पसीने से, हमारे सांस से, हमारे पेशाब से, बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत एकदम बैठा ही रहता है, कुछ ही काम नहीं करता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा? ढीला हो जाएगा, बहुत स्लगिश, स्लो। और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारा दूर दूर जमा होकर रहते हैं। फिर यहाँ दर्द, घुटने में दर्द, सब प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है। फिर मोटापा शुरू हो जाता है, कोई कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है, जो भी कुछ खा रहे हैं उसको यूज़ नहीं हो रहा है। फिजिकली एक्टिव रहते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब यूज़ हो जाता है। लेकिन खाते रहते हैं हाई कैलोरी, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, बैठे रहते हैं, क्या होगा? तो मोटे होते जा रहे हैं। तो बीमारियों का एक कारण ये भी है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सुना आपने, कितना ज़रूरी है हमें खुद कुछ करना। दूसरे लोगों से हम मदद लेते हैं अपने पैसे की ताकत से या किसी और ताकत से, तो हालांकि वो फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदायक ज़्यादा है आपके अपने स्वास्थ्य के लिए। तो बेहतर तो ये होगा कि आप खुद अपना छोटा बड़ा काम करें और शरीर में कुछ क्रियाएं होने दें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और जो कैलोरीज जो जमा हो रही हैं वो बर्न हो, और जो भी कहीं ना कहीं कुछ हमारे घुटनों में या जोड़ों में कहीं दर्द बनते हैं जिनकी वजहों से, वो सब रिलीज़ हों बॉडी से, जो एक इसका क्रम है। इसके बाद अगला क्या असर ऐसा अनहेल्दी लाइफस्टाइल में रह जाता है? जी, दुनिया में बड़े शहरों में खास लोग आपस में कितना कंपटीशन है, और हर बात में कंपटीशन। जहाँ जाओ, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाई, उनके करियर के लिए भी कंपटीशन करना पड़ता है, कहीं अच्छे कॉलेज में उनको सीट के लिए भी कंपटीशन करना पड़ता है, नौकरी के लिए कंपटीशन करना पड़ता है, चारों तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन। मतलब ये तो आज की ऐसी बात है, इसके लिए तो तैयारी कराते हैं, ट्यूशन रखते हैं स्पेशल। तो भाई कंपटीशन करना है तो कंपटीशन के लिए स्पेशल ट्यूशन, ट्रेनिंग वगैरह रखी है। तो कॉम्पिटिटिव लाइफ होने के कारण लोगों के जीवन में बहुत स्ट्रेस है जी, और साथ साथ बहुत सारे मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं। लोग सोचते हैं सबसे ज़्यादा दुनिया में एकदम मैं नंबर 1 ये बनूं, सबसे ज़्यादा धन मेरे पास होना चाहिए, सबसे बढ़िया बिल्डिंग मेरी होनी चाहिए, सबसे बढ़िया कार मेरे पास होना चाहिए। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इसको ही जीवन का लक्ष्य बना देते हैं लोग। इसके लिए फिर पैसा चाहिए, फिर गलत रीति से पैसा, फिर लोगों को कहीं एडल्ट्रेशन, कहीं करप्शन, कहीं स्मगलिंग, कहीं क्या, ये सब चीज़ें अपनाकर फिर ये सब जीवन में अपनाते हैं। परंतु ये बहुत एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। आखिर मनुष्य कितना भी कमाए, कितना भी डिग्री ले ले, कितना भी कुछ कर ले, जब हम एक दिन शरीर छोड़ेंगे, आंख बंद कर लेंगे, क्या लेके जाएंगे? आपके पास अगर पूरा 50 मंजिल का भी एक बिल्डिंग आप बना लो, कितने खटिया में सोएंगे आप? एक ही में सोना होगा। कितनी रोटियां खाएंगे आप? भूख के मुताबिक 2-4 रोटी या खाएंगे 3 या 4।
तो इतना सारा हवज इकट्ठा करने का जो लालच है, तो आज लोग वास्तव में पेट के लिए, पीठ के लिए कोई नहीं सोच रहा है, सब तो पेटियों में भर के रखने के लिए सोच रहे हैं। ये सब कंपटीशन करना और ये जो मटेरियलिस्टिक गोल रखना, ये भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी मैं कहूँगा, विकृति कहूँगा। तो हम अपने जीवन में अगर सचमुच बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये सब ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर कहावत है, अगर आपके लक में है, आपके भाग्य में है, तो इससे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो कोई दे नहीं सकता, कोई दे भी नहीं सकता है। तो काहे को भाग दौड़ करना है? ठीक है, एक सुंदर जीवन हमारे जीवन में जितना हो सके जो करके आगे देखें, जो हो फिर अपना स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हम एक अपने को बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाके बहुत ये करके फिर हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। तो कई तो सुसाइड कर लेते हैं, कई डिप्रेशन में चले जाके पागल हो जाते हैं, अनेक प्रकार की व्याधियाँ शुरू होती है। फिर ये सब अनेक प्रकार की मेंटल और फिजिकल सोशल बीमारियों का ये सब कारण है। तो ये भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो नेक्स्ट है हमारे ओवरवर्क एंड स्ट्रेस। आज का मनुष्य अगर देखा जाए, देखिए छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल हैं और ओवरवर्क्ड हैं। वास्तव में स्ट्रेस किसे कहा जाता है? अगर फिजिक्स या साइंस में हम देखते हैं स्ट्रेस का डेफिनेशन, कोई भी चीज़ के ऊपर, वस्तु के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो उसको स्ट्रेस कहा जाता है। तो इस प्रकार आज के मनुष्य के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव है, परिवार का, ऑफिस का, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसके कारण आदमी स्ट्रेसफुल अनुभव करता है, ओवरवर्क फील करता है, जिसके कारण उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, उसको ब्लड शुगर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो बीमारियां आज स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां हम देख रहे हैं, इसकी जननी है। तो ये भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हम एक्टिव रहना चाहिए, चुस्त फुर्त रहना चाहिए, ठीक से काम करना चाहिए, लेकिन ओवरवर्क होके, स्ट्रेसफुल होके, ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मेहनत कश ना हो, आप प्रयास न करें, परंतु ऐसे प्रयास ना करें जिनकी वजह से आपको तनाव हो, आप स्ट्रेस में रह करके कमाएं। प्रतियोगितात्मक जीवन शैली को मत अपनाने की ज़रूरत है। मसलन बात यह है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मेहनत ना करें, आप लगन से काम ना करें, ईमानदारी से काम ना करें, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आप सहज भाव से काम करें और करें, अच्छे से अच्छा करें, बेहतर करने के प्रयास करें। और अगर कहीं मुश्किल पड़ रही है तो उसको अपने ऊपर दबाव पे ना आने दें, स्ट्रेस में ना आए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्ट्रेस के कारण से साइड भी कर लेते हैं। जब हम एक गोल रख लेते हैं और उस गोल में हम विजय नहीं पा पाते, हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हम हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से हमें हटना होगा, क्योंकि ये वजह है हमें बीमार बनाने के लिए, रोगों को आमंत्रित करने के लिए। तो सार रूप में अगर हम देखें, अगर हम अनहेल्दी हैं तो जीवन में बहुत कुछ हम खो लेते हैं। एक समय था जब हम सुनते थे, when money is lost, nothing is lost, and health is lost, something is lost, but when character is lost, everything is lost. लेकिन ये डेफिनेशन पूरा रिवर्स हो चुका है। आज लोग कहते हैं when character is lost, nothing is lost, when money is lost, everything is lost, सब कुछ एकदम खाली पैसा पैसा, और when health is lost, समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा, आज की दुनिया को देखते हुए मैं कहूँगा, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैसे? देखिए, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट योर इकोनॉमी इज लॉस्ट। आप जितना पैसा कमा के रखे हो, गया सब। स्वास्थ्य कर को फिर आदमी 50 साल तक पैसा 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 हवज के कारण इकट्ठा करता है, एक दिन हार्ट अटैक हो गया, सारा आईसीयू में 5 दिन में गया। नेक्स्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट योर एंथुसियाज्म इज लॉस्ट। आप बीमार हैं तो आपके अंदर उमंग उत्साह नहीं रहेगा। योर एंजॉयमेंट इज लॉस्ट। आप देखे होंगे, देखते रहेंगे, सब गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा खा रहे हैं, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, आप देखते रह जाएंगे, कुछ एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार एंटरटेनमेंट इज लॉस्ट। लोग अनेक प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके एंजॉय करते रहेंगे, आप 2 कदम चलने से हाँफ रहे हो, क्या करोगे? योर एंजॉयमेंट इन लाइफ इज गॉट, एंटरटेनमेंट इज लॉस्ट। इस प्रकार यूफोरिया, सेंस ऑफ वेलबींग इज लॉस्ट। कई लोग आप देखे होंगे दुनिया में, कैसे हो पूछेंगे, पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे तो बहुत सुनने को मिलेगा, अच्छा नहीं लग रहा है। ये भी एक प्रकार की बीमारी है। सार रूप में मैं ये कह सकता हूँ, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट द होल एसेंस ऑफ लाइफ इज लॉस्ट।
तो ये परिभाषा आज की हमें बड़ा स्पष्ट कर रही है कि हमारी सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। अगर स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। आपकी शक्ति, एनर्जी, मज़ा, एंजॉय, धन, सब चीज़ चली जाती है, कुछ मज़ा नहीं आता। आवश्यक है अपने स्वास्थ्य को बनाने की। आज हमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बाकी एलिमेंट्स पर भी ध्यान दिया और उनको भी समझ लिया, और ये भी जाना कि और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्वस्थ बनाने के निमित्त हैं। देखिए, जीवन में अगर हम स्वास्थ्य को खो देते हैं तो होल एसेंस ऑफ लाइफ इज लॉस्ट। परंतु कोई व्यक्ति अगर हेल्दी होता है, व्हेन ही इज हेल्दी, ही इज cheerful, he is loveful, he is beautiful, he is peaceful. So never neglect your health. हमारी दादी जानकी जी कहती है, never neglect your health because it is your greatest wealth. सबसे बड़ा धन वास्तव में हमारे स्वास्थ्य ही है। आज हमारी दादी जानकी जी 100 years old है, परंतु आज भी हजारों लोगों के समक्ष घंटों तक भाषण करती है, आज भी पैदल करती है। उसकी मेमोरी इतनी शार्प है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जीवन में स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगर स्वस्थ नहीं है तो जीवन में कोई मजा ही नहीं है। तो साथियों, आज हमने देखा और जाना कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारे अनहेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए जिम्मेवार हैं। मसलन हम पर्यावरण को दूषित बनाते जा रहे हैं, हम स्ट्रेसफुल लाइफ जीने लगे हैं, हम अपने ऊपर कुछ अनचाहे दबावों को लेकर के बैठ गए हैं। इन सब चीज़ों से हमें निकलना होगा जिनकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य जा रहा है। और हमने देखा कि स्वास्थ्य जाने से सब कुछ चला जाता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई रंग अच्छा नहीं लगता। तो आज के सफ़र में इतना ही। कल के सफ़र में हम जानेंगे उस मिसिंग डायमेंशन को, स्पिरिचुअल डायमेंशन को। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।